बड़ी खबर यह है कि इंडिया न्यूज पर नागपुर के पुलिस कमिश्नर का बयान आया है। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल का बयान है कि नागपुर में फिलहाल हालत सामान्य है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही इस घटना में नहीं हुई है जिसकी की चर्चा चल रहा है। हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि नागपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है और गृह जिला होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना वहां पर हो गई तो क्या पुलिस की लापरवाही थी, क्या इंटेलिजेंस का फेलियर था, ये तमाम तरह की बातें हैं। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ हैं। नागपुर चर्चा में है। पार्लियामेंट की बात हो, महाराष्ट्र की विधानसभा की बात हो, नागपुर की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। चर्चा हो भी क्यों ना, नागपुर में जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हमारे साथ सिंघल साहब हैं, कमिश्नर है नागपुर के, उन्हीं से समझ लेते हैं अब क्या स्थिति है। सर, स्टोन पेल्टिंग हुई, गाड़ियाँ जलाई गई, स्थिति बद से बदतर हो गई। कल्पना शायद आपने भी नहीं की थी। अभी मौजूदा क्या स्थिति है, कब तक 144 रहेगी? ये अभी जो है परिस्थिति शांत है। जो कल इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में, और क्योंकि धारा 168 BNSS जो है वो हमने लगाया था, और अभी परिस्थिति जैसे शांत है और कल तक हम देखेंगे और हुआ तो उसके बाद में हम उस पर डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। सर, ये कौन सा एरिया था? क्योंकि वहाँ की स्थिति जो है, कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जो एक विशेष समुदाय के हैं, उनके सामने है, तो स्थिति बहुत ऐसी है कि एक जगह पूजा पाठ चल रहा था, फिर झंडा चलाने की चर्चा हुई, फिर आगजनी हो गई। तो कौन सा ऐसा इलाका है इसमें? एक एरिया तहसील में कोई 500 मीटर के आसपास में, और यहाँ पे गणेश पेट है उसमें कोई 300 मीटर। बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसमें ये हुआ है इंसिडेंट स्टोन पेल्टिंग का, और उसमें हम लोगों ने उसको वहीं पे रिस्ट्रिक्ट किया और अभी शांतता है। और ये पूरे शहर में, क्योंकि कहीं पे पूरे शहर में कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें ठीक से चल रही हैं। इनफैक्ट ये एरिया में भी, इस एरिया में भी स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वो सब चल रहे हैं। सर, चर्चाएं ये भी है, हमने तमाम लोगों से बात की जब वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पर, तो चर्चाएं ये हैं कि पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती गई तब ये नौबत आई। अगर समय रहते जब झंडा जलाने की बात आई, वो हरा कपड़े की बात आई, उसके बाद अकबर की फ़ोटो की बात आई, ये सब चीज़ें जब हो रही थी, अगर उसी समय काबू पाया जाता तो ऐसा नहीं होता। क्या इसमें सत्यता है? बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे कार्रवाई नहीं हुई? उसमें केस रजिस्टर हुआ कि नहीं? केस रजिस्टर हुआ। इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे दीपक विश्वकर्मा के पास चलेंगे जो कि नागपुर में मौजूद है। दीपक, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि करीब करीब 100 साल 1927 में इस तरह की घटना हुई थी। महालक्ष्मी की शोभा यात्रा निकल रही थी और शोभा यात्रा निकलने के दौरान एक अफवाह फैली और उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। ये वो इलाका है जो कि नागपुर का है। करीब करीब 2 साल पहले नागपुर में संघ का उदय हुआ और 2 साल बाद ये बड़ी घटना हो गई। इस दंगे में करीब 27 लोग मारे गए और 27 लोग में 13 लोग संघ के कार्यकर्ता थे। 100 साल बाद फिर वही घटना दोहराई गई है, ठीक वही जगह, नागपुर का महल इलाका। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि तमाम लोगों से आपने बातचीत की होगी, समझने की कोशिश की होगी, आखिर इस दंगे की मूल वजह क्या है? देखिए, इस दंगे की जो मूल वजह वहाँ के लोगों से बात करके सामने आई है, वो यही बात है कि जो हरा कपड़ा जलाया गया, जिसमें कुरान की आयतें लिखी थी, जिसमें कलमा लिखा गया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद जिसने ये जलाया, जिनके ऊपर FIR की गई, उन 9 लोगों के ऊपर, उन्होंने एक लाइन से सिरे से ये कह दिया, इसको मजाक ही समझा जाएगा। उन्होंने कह दिया, हमें तो उर्दू पढ़नी ही नहीं आती जनाब, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ, हमने तो सिर्फ हरा कपड़ा ही जलाया और कुछ नहीं जलाया। और इसको लेकर जब कमिश्नर से बात की गई कि पुलिस ने ढिलाई बरती, इस वजह से नौबत आन पड़ी,
जिसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। जबकि वहाँ जो लोकलाइट हैं, जो ग्राउंड में जिन लोगों से बात की गई, जिनके सामने स्टोन पेल्टिंग हुई है, जिनके सामने पथराव हुआ है, जिनके सामने जलाया गया, गाड़ियों को शीशे फोड़े गए, उन लोगों ने खुद कहा कि जब ये कपड़ा जलाया जा रहा था औरंगजेब की मूर्ति पोस्टर के साथ, यदि उस समय पुलिस रोक लेती तो ये नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जो शिवाजी महाराज की मूर्ति है उसके सामने औरंगजेब की एक मूर्ति जलाई जाती है, एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में वहाँ पर तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं वो जुड़े थे और तमाम लोग जुड़े थे। उस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जानकारी ये निकली कि औरंगजेब की एक फोटो के साथ एक हरा कपड़ा जलाया जा रहा है। हरे कपड़े का विवाद इतना गहरा गया, उसमें यह कह दिया गया उस हरे कपड़े में कुरान की आयतें लिखी थी, शरिया की आयतें लिखी थी, तो हमारे धर्म का निरादर किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद सभी वहां से तितर बितर कर दिए जाते हैं, सबको हटा दिया जाता है और कुछ लोग जो विशेष समुदाय का जिक्र किया जा रहा है वे लोग थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद ये कहा जाता है कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीजें निकल के आई। उसके बाद ये होता है कि ये लोग अजान का समय होता है, अजान के समय ये अपना मस्जिद जाते हैं, वहाँ नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे शाम होती है, कुछ दुकानों का एरिया, हेडगेवार का जो घर है वहां से 300 मीटर यदि आप पहले आएंगे जहां पर आगजनी हुई, संघ के कार्यालय से 500 मीटर पहले आएंगे जहां वो हरे कपड़े और औरंगजेब का पोस्टर जलाए जाने की बात है। तो आप समझिए कि संघ का मुख्यालय वहां है, हेडगेवार का घर वहां है, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा दोनों जगह चाक चौबंद है, उसके बावजूद इतना बड़ा कारनामा हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब वहां लोकलाइट से बात की गई, उन्होंने ये तक बताया कि पत्थरों को कपड़े में बांधा गया था टुकड़े टुकड़े करके, ताकि बहुत ज़्यादा तेजी से फेंका जा सके। सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दिया। लेकिन जिस तरीके से सिंघल साहब से जब 2 सवाल पूछे गए कि क्या पुलिस ने हीला हवाली की, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया। लेकिन जब आम जनता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि उस समय मामला दर्ज कर दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मामला उसमें बहुत बाद में दर्ज हुआ। और जब मामला भी दर्ज हुआ तो विश्व हिंदू परिषद के वो लड़के यही कहते हुए नजर आए कि हमको नहीं पता था, हमें तो पढ़ना ही नहीं आता कि उस पर ऐसा कुछ लिखा भी था। तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और उसके बाद नागपुर जल गया। सीपी साहब जिस तरीके से बता रहे हैं वो आपने सुना भी। नागपुर जो जला है, यदि उस समय रोक लिया जाता तो शायद ये नौबत तो कतई नहीं आती। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर इस घटना के जड़ में क्या है, ये घटना क्यों घटी है। निश्चित तौर पर भले ही ये कहा जा रहा है कि पुलिस की कोई लापरवाही नहीं हुई है, नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने यह कहा है कि पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन दीपक बता रहे हैं कि अगर उसी वक्त मामला दर्ज कर लिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। शुक्रिया दीपक आपका। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों।